मरियम नवाज के खिलाफ साजिशें करने वाले कौन? अब वो नवाज शरीफ के दाएं बाएं नजर आएंगे। मज़ाहमत के दौर में किसने गेट नंबर 4 के सामने मुफाहिमत का परचम लहराया? क्या नून लीग अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात नहीं रही? जंग कॉलम्स। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार अम्मार मसूद अपने कॉलम में लिखते हैं कि जिस दिन से शहबाज शरीफ ने एवनफील्ड के फ्लैट की सीढ़ियों में खड़े होकर ये ऐलान किया है कि मियां साहब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, उस दिन से मुल्क की सियासत में एक हलचल सी मच गई है। शहबाज शरीफ हुकूमत के सदमे से निढाल, मुस्लिम लीग नून के तन मुर्दा में जान सी पड़ गई है। चौकों चौराहों पर यह बहस जोर पकड़ गई है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल को कितने लोग आएंगे। रोज़ाना तंजीमी इजलास की कार्रवाइयाँ मीडिया पर शेयर होने लगीं। कारकुनों को मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स में हलाशेरी दी जा रही है। पार्टी के झंडे तकसीम किए जा रहे हैं, इनकलाबी वीडियोस बन रही हैं, जज्बाती तराने रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं, नित नए नारे तख्लीक किए जा रहे हैं, वॉल चौकिंग के बारे में भी गौर किया जा रहा है, मोटरसाइकिल वालों के हरावल दस्ते तरतीब दिए जा रहे हैं। अगरचे ये नवाज शरीफ की खुशकिस्मती है कि इस दफ़ा उनके इस्तकबाल की तैयारियां मरियम नवाज की रहनुमाई में हो रही हैं। अगर ये फरीज़ा शहबाज शरीफ को सौंप दिया जाता तो खदशा था कि एक दफ़ा फिर वो हुजूम लेकर गलियों में फिरते रहते और किसी ऐसे मकाम पर लावारिस छोड़ देते जहाँ से न आगे जाने का कोई रास्ता होता, न वापसी की कोई सबील होती। लोग ना एयरपोर्ट पहुँच पाते, ना मीनार पाकिस्तान तक का रास्ता उनकी दस्तरस में होता। हुजूम वहीं पहुंचता जहां अपनी तमाम तर सियासत के बाद शहबाज शरीफ पहुंचे हैं, यानी वज़ीर आज़म तो बन गए मगर कोई तस्लीम ही नहीं कर रहा था। किसी को क्या कहें, शायद खुद शहबाज शरीफ को भी अब तक यकीन नहीं आया होगा। अगरचे मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ये बयानिया अपनाया है कि कायदे मोहतरम की सज़ा और नाअहली के बाद पार्टी का एक भी कारकुन नहीं टूटा। सब साबित कदमी से कायद के बयानिए पर डटे रहे। सब जानते हैं कि ये पूरा सच नहीं है। बहुत से लोगों पर जब इताब टूटा तो वो नीवे नीवे होकर चलने को फौकियत देने लगे। वो मज़ाहमत के दौर में मुफाहिमत का परचम गेट नंबर 4 के सामने लहराने लगे। बहुत सोने वजारतें संभाली और सैल्यूट करने बड़े घर पहुंच गए। बहुत से लोग कारकुनों को कोर्ट लखपत जेल के बाहर मुजाहिरों से चोरी छुपे मना करते रहे और नवाज शरीफ की बेटी के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहे। अलमिया यह है कि जब नवाज शरीफ आएंगे तो यही लोग उनके दाएं बाएं नजर आएंगे और उनकी शान में वो कसीदे पढ़ेंगे कि मियाँ साहब के दिल से जिला वतनी की तमाम तर कुल्फत जाती रहेगी। ये कोई नई बात नहीं होगी, ये हमेशा से मुस्लिम लीग नून का मिजाज रहा है। नवाज शरीफ बहुत अरसे से खामोश थे, अब धीरे धीरे उनके बयानात फिर मंजर आम पर आने लगे हैं। अब वो कौम को शहबाज शरीफ की हुकूमत में किए गए फैसलों का जवाब पेश करने लगे हैं। वो बताने लगे हैं कि हमने रियासत को बचाया मगर अपने हाथों से अपनी सियासत को तबाह कर लिया। अगरचे वो अब भी इमरान खान की हुकूमत और उसके लाने वालों से सख्त नाला हैं। कभी कहते हैं कि उनको सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, फिर फरमाते हैं कि हम इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। कभी इमरान खान के लाने वालों पर बरसते हैं तो कभी अमन व आश्ती का पैगाम देते हैं। नवाज शरीफ तकरीबन 4 बरस के बाद वतन वापस आ रहे हैं। जिस वक्त नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए थे उस वक्त उनकी गिरती सेहत और प्लेटिलेट्स की कमी मीडिया की सबसे बड़ी खबर थी। उस ज़माने में वोट को इज्जत दो ये सबसे बड़ा नारा था। उस वक्त मुस्लिम लीग नून एंटी इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा इस्तेआरा थी। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। अब नवाज शरीफ को इस मुल्क से गए 4 साल गुजर चुके हैं। इन 4 सालों में ये मुल्क बहुत बदल चुका है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज़ में कोई भी वोट की इज्जत का नारा नहीं लगा रहा। अब मुस्लिम लीग नून एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात नहीं रही। अब मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा जेल में कैद नहीं है। अब लोग मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को महंगाई का मूजिब समझते हैं। अब पाकिस्तान बहुत बदल चुका है। अब इमरान खान और उनके बेशतर साथी कैद में हैं। अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात नून लीग नहीं बल्कि पीटीआई कहलाती है। अब लोगों को सियासत का होश नहीं। अब लोगों को 2 वक्त की रोटी की फिक्र डस रही है। अब बिजली के बिल आवाम का सीना चाक कर रहे हैं। अब अशियाए सर्फ की कीमतें लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर रही हैं। अब बेरोजगार नौजवान दिन दहाड़े लूट मार कर रहे हैं। अब भारत चांद पर पहुंच चुका है। अब अफगानिस्तान दोस्त मुल्क से एक फितना परदाज मुल्क में तब्दील हो चुका है। अब पाकिस्तान बहुत बदल चुका है। मियाँ साहब 4 साल पहले जिस पाकिस्तान को आप छोड़कर गए थे अब ये वो पाकिस्तान नहीं रहा। अब ये वो मुल्क नहीं जहाँ नज़रिए की सियासत हो सकती हो। अब यहाँ 2 वक्त की रोटी सबसे बड़ा नज़रिया है। यहाँ मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना सबसे बड़ी अय्याशी है। यहाँ बिजली का बिल अदा करना सबसे बड़ा कारनामा है। यहाँ बच्चों के स्कूल की फ़ीस देना एक अहम वाक़या है। मियाँ साहब ये मुल्क आपका है, आप शौक़ से वापस आएँ। बस याद रहे कि ये वो मुल्क नहीं जिसको आप छोड़ कर गए थे। अब ये मुल्क बहुत बदल चुका है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।